इतनी शर्मनाक बात है हमारे लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, भाजपा सरकार के लिए, उत्तराखंड की गवर्नमेंट के लिए कि उत्तराखंड की धरती पर धर्म संसद आयोजित की जाती है। ऐसी धर्म संसद ना कहें इसको एक आतंकवादी संगठन की, आतंकवादी लोगों की मीटिंग कहना उचित होगा, जहां पे खुलेआम हत्या करने के लिए, दंगे भड़काने के लिए बयान दिए जाते हैं, जिसमें हिंदूवादी लोग जो कि बोलते हैं कि अपने बच्चों को किताब की जगह हथियार दो, मोबाइल फ़ोन की जगह हथियार दो, 5,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदने की बजाय 50,000 का हथियार खरीदो, बंदूक खरीदो, राइफ़ल खरीदो और उनको कलम चलाने के बजाय हथियार चलाना सिखाओ। ऐसी बातें उसमें सिखाई जाती हैं। नरसिंगानंद जैसे, वसीम रिजवी जैसे अनेक सैकड़ों हिंदूवादी लोग जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ पे मीटिंग करते हैं, ऐसी आतंकवादी मीटिंग करते हैं और इस तरह की बातें बताते हैं, खून खराबा करने की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है उत्तराखंड की प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, भाजपा सरकार के लिए और भारतीय मीडिया के लिए, क्योंकि जो भारतीय मीडिया है वो भी इस खबर को नहीं दिखा रहा है और ये सिर्फ एक राजनीतिक लाभ के लिए रचा हुआ षड्यंत्र है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे मुस्लिम संगठन कोई होता या मुसलमान ऐसी बात करते मारने काटने की और इस तरह की धर्म संसद आयोजित करते तो उनको क्या कहा जाता? उनको आतंकवादी कह दिया जाता। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर मार काट की बात करते हैं तो इन लोगों को, इनको धार्मिक बोला जाता है कि अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा हर कोई करता है, ये धार्मिक लोग नहीं हैं। ये संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को, अन्य धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं और जो ये नहीं करेगा उनको जान से मारना चाहते हैं। ये हैं भगवा आतंकवादी, हिंदुत्ववादी लोग। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा है कि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री या अम्बेडकरवादी सरकार नहीं है, ये अच्छा है तुम लोगों के लिए। धर्म संसद आयोजित करने वाले नरसिंगानंद जैसे लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है कि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री या अम्बेडकरवादी सरकार नहीं है। अगर ऐसा होता तो सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आतंकवादी लोगों के द्वारा इस तरह की बातें करी जाती हैं। और संविधान बदलने की बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि संविधान बदलने की अगर कोशिश की तो यहाँ के जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सिख और आप सिर्फ हिंदू, सत्ता आपके पास हो सकती है पर जनसंख्या आपके पास उतनी नहीं हो पाएगी जितनी अन्य धर्मों में जनसंख्या है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने का तो भूल जाओ, क्योंकि लोकतंत्र है और ये भारत लोकतंत्र रहेगा। भारत में संविधान रहेगा, संविधान को नहीं ख़त्म कर सकते, संविधान को बदल नहीं सकते हो। अगर ऐसी कोशिश भी की तो आप ट्रेनिंग देने की बात करते हो, आप हथियार खरीदने की बात करते हो। हमें ये सब अपने बच्चों को, अपने साथियों को ये कुछ नहीं बताना पड़ेगा, ना ही कोई धर्म संसद आयोजित करनी पड़ेगी। हम सब पहले से ही, हमारे समाज के लोग इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से निपटना चाहिए। तो समझ जाओ और ऐसी बातें मत करो। देश को तोड़ने वाली राजनीति के चक्कर में ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के समर्थन में बिल्कुल ना आए। हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व को खतरा बता करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे समाज का जो SC ST OBC है, सारी कहानी इस SC ST OBC को ही कन्वर्ट करने के लिए है, धर्म के नाम पर कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट करें। तो SC ST OBC को समझना चाहिए, उत्तराखंड के SC ST OBC को, और ये
भले ही उत्तराखंड में धर्म संसद हुई है, लेकिन इसका असर तो पूरे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे लोग बौद्ध धर्म के, ईसाई, सिख, जैन, मुस्लिम, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम लोगों में यूनिटी है और हर एक स्थिति से बिना प्रशासन के ही निपट सकते हैं। अभी हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जो संविधान को नहीं मानते हैं वो दिखावा करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, तभी असंवैधानिक बातें करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। और मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया जाए और उनकी नागरिकता रद्द की जाए। भारत में रहने का ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। जय भीम।